हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज मैं जमशेदपुर के एक सुप्रसिद्ध वैद्य श्री योगेंद्र जी पांडे के पास जाके कुछ बीमारियों का सवाल जवाब करूंगा। बारिश हो रही है बारिश हो रही है। अच्छा ठीक है, बारिश हो रही है लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है गाइस, मैं जाके वहाँ पे आपको उनसे सवाल जवाब करूंगा कुछ बीमारियों के बारे में। चलिए ले चलता हूँ आपको उनके पास। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त एसपी पांडे। आज मैं जमशेदपुर के बहुचर्चित वैद्य श्री योगेंद्र नाथ पांडे जी से आप लोगों का मुलाकात करा रहा हूँ और कुछ सवाल जवाब हैं जो हमारे व्यूअर्स हमें बताए हैं, उनको लेकर मैं योगेंद्र नाथ पांडे जी से आज मैं सवाल करूँगा बीमारियों के बारे में। जो आज हर तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उसमें मुख्यतः 2-3 बीमारी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। तो वैद्य जी नमस्कार। अच्छा, आप तो जानते ही हैं कि आजकल आपको यूरिक एसिड, थायराइड, गैस, ये सब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों में हो रहा है। तो आप वैद्य जी ये हमें बताएं कि थायराइड का अगर किसी को समस्या हो तो उसका क्या समाधान हो सकता है। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच एसपी पांडे जी उपलब्ध हैं और इन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया है कि जनजीवन के मध्य में थायराइड एक व्यापक समस्या के रूप में स्थापित हो चुका है और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं और इसके उपचार के लिए उचित सलाह का इन्होंने हमसे निवेदन किया है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो जीवन शैली से संबंध रखता है। हमारा खान पान, आचार विचार कहीं न कहीं से दूषित हो रहा है और उससे प्रभावित होकर के ही यह बीमारी शरीर में डेवलप कर दे रहा है। मुख्यतः थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। एक में शरीर काफ़ी दुबला पतला हो जाता है, यानी आपका सकते हैं कि सूख जाता है। एक में काफ़ी शरीर फैल जाता है। मित्रों, थायराइड एक बात बताइए, जो थायराइड जो जिसमें शरीर सूख जाता है उसको क्या बोलते हैं, जिसमें लोग ग्रो कर जाता है शरीर? हाँ, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हाइपोथायराइड के नाम से जाना जाता है। हाइपोथायराइड में वो जो ग्रंथि जो है, गर्दन के नीचे में एक ग्रंथि होता है। अच्छा। हाँ, और उस ग्रंथि में डेवलपमेंट होने लगता है। इसका कार्य है शरीर के भीतर जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। तो वो जो थायराइड जब डेवलप करने लगता है तो उससे एनर्जी जो है बनता है और उसी एनर्जी से हमारा खाना हजम होता है, पचता है। अगर वो ग्लैंड में ग्रोथ हो जाता है, वो ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता तो हमारा भोजन का जो सिस्टम है पाचन का, वो बिगड़ जाता है और इससे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब थायराइड का जो ग्लैंड सही काम करता है या काफ़ी ज़्यादा इनर्जेटिक होता है, ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने लगता है, भोजन काफ़ी पचने लगता है, समझे कि नहीं, तो वैसी स्थिति में जो है एनर्जी जो है बर्न नहीं हो पाता है। एनर्जी नहीं बर्न होने के कारण शरीर में जो है स्वेलिंग आ जाना, थकान आ जाना, चक्कर आना, ये सब उसका सिम्टम है। और जब शरीर आपका भारी होने लगेगा तो आलस्य आ जाएगा, आप किसी भी काम को सही ढंग से करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसका उपचार, तो हमने पहले ही कहा था कि इसका उपचार है आपके जीवन शैली में परिवर्तन। आप जो है
खुले हवा में व्यायाम करें, टहलें, यानी मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक जो आपके से संभव हो आप करें। प्लस इसमें आप योग का बहुत बड़ा योगदान होता है। उज्जाई नाम का एक योग है जो थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है और उसे रिपेयरिंग करता है। अगर आप उज्जाई और कपालभाति का योग प्राणायाम आप करते हैं तो इस बीमारी को दूर करने में इसका बहुत ही योगदान होता है। और जब थायराइड ग्लैंड ज़्यादा प्रभावित होने लगता है, ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो आपको निश्चित तौर पर बहुत कायदे से उसका रिपेयरिंग करता है। साथ में आपको खान पान में भी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आप जो है फल फूल का ज़्यादा सेवन करें, साग सब्जी का ज़्यादा सेवन करें, हरी सब्जियां का प्रयोग करें, छिलके वाले दाल का प्रयोग करें, जिसमें मूंग दाल वगैरह हो, इसका खूब अच्छे तरीके से आप प्रयोग में ला सकते हैं। डाब का नारियल का पानी पी सकते हैं। ये सब आपको क्योर करने में काफ़ी सहूलियत प्रदान करेगी। बहुत अच्छा आप जानकारी दिए वैद्य जी। और एक और यूरिक एसिड होता है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ऐसा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। आजकल जो है यूरिक एसिड की भी समस्याएं बहुत देखी जा रही हैं और लोग काफ़ी इससे प्रभावित होकर के, परेशान होकर के डॉक्टर वैद्य के पास जा रहे हैं। यूरिक एसिड भी जो शरीर ही निर्माण करता है। यूरिक एसिड वैसे लोगों को ज़्यादा तकलीफ देता है जो कैफीन, शराब, जंक फूड, इस प्रकार के अखाद्य पदार्थ को खाते हैं। तो सबसे पहले यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपके भोजन को सुधारना होगा। आप जंक फूड का इस्तेमाल ना करें, तले हुए भुने हुए मीट, मछली, शराब का सेवन ना करें, तो आपका यूरिक एसिड नियंत्रण में रहता है। यूरिक एसिड जब किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे जल का सेवन कम से कम 4 से 5 लीटर जल उसको दैनिक पीना चाहिए, ताकि पानी के द्वारा मूत्र विसर्जन जब होता है तो आपके साथ में यूरिक एसिड का भी विसर्जन होने लगता है। इससे काफ़ी राहत होती है। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो परेशानी का कारण मैं आपको बता दूं कि जितने भी शरीर के भीतर ज्वाइंट्स हैं, उस ज्वाइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल के रूप में जमा होने लगता है, स्टोर होने लगता है। तीव्र दर्द होती है, उसमें वेदना जो है काफ़ी तीव्र होती है। लगता है सुई चुभने जैसा दर्द से शुरू होता है और उसमें कटकट की भी आवाज़ आने लगती है और स्वेलिंग आ जाता है। तो इस स्वेलिंग को ये करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए यूरिक एसिड को कम करना जरूरी है। अगर यूरिक एसिड कम हो जाता है तो हम उस स्वेलिंग को कम कर लेते हैं, दर्द में भी कमी आती है। तो उसका भी आप उपचार यही है कि आप अपने खान पान को सही रखें, मांस, मछली, मदिरा का प्रयोग ना करें और सी फूड वगैरह से भी परहेज बनाए रखें। नेचुरल डाइट सिस्टम पर आ जाएं, कच्चे सब्जी आहार में लें, फल फूल का मात्रा लें, ज़्यादा खट्टा चीज़ का भी प्रयोग ना करें। बहुत अच्छा जानकारी दी है वैद्य जी आपने। जी। अब आप हमें एक बात बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आजकल गैस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे में देखते हैं गैस का प्रॉब्लम होता है, डकार, ये सब। सही बात है। इसके बारे में अगर आप आयुर्वेद में अगर कोई तरीका है, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, गैस की जो समस्या है उस समस्या का भी संबंध आहार से ही है। हम जो भी खाते हैं उससे रस, रक्त और वीर्य की उत्पत्ति होती है और उसी से हमारा शरीर रिपेयरिंग भी होता है और हमारा शरीर इनर्जेटिक भी होता है। उसी के द्वारा हम अपने शरीर को खान पान के आधार पर ही पुष्ट बनाते हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो आप ऐसे अन्न का प्रयोग करें। बिल्कुल सही, सही बोले आप। हाँ, तो आप ऐसे अन्न का प्रयोग करें जो आपके शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही हो। तो अब आपका प्रश्न होगा कि गैस की बीमारी में क्या खाना चाहिए। आप जितना भी मोटा अनाज का प्रयोग करें, जौ का प्रयोग करें, मूंग का प्रयोग करें, उड़द का प्रयोग करें। हालांकि उड़द से गैस होती है, लेकिन अगर इसका प्रयोग छिलका सहित आप करते हैं तो वो आपके लिए सही है। उड़द का प्रयोग दही के साथ ना करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि अंकुरित अनाज, छिलके वाले अनाज और फाइबर वाले फल, केला हुआ, सेब हुआ, ये सब फल का आप सेवन करें। चीकू हुआ, अनार हुआ, आपका शरीफा हुआ, इस प्रकार का फल का प्रयोग करें। लौकी, पपीता, नेनुआ, ये सब सब्जी में प्रयोग करें और खान पान को बिल्कुल सादा रखें। फाइबर युक्त आप जो भी भोजन लेंगे उससे आपका मल का निष्कासन सही ढंग से होगा, और जब मल का निष्कासन सही ढंग से होगा तो गैस की उत्पत्ति नहीं होगी। जी जी। आज गैस के पीछे मूल कारण कब्ज है, और कब्ज होता है कि हम मैदा से बनी हुई सब्जी भोजन लेते हैं। मैदा नहीं खाना है, रिफाइन का प्रयोग ना करें, देसी तेल, सरसों का तेल, कोल्हू का तेल, कच्ची धानी का तेल का प्रयोग करें। इस प्रकार की सावधानियों को अगर हम बरतते हैं और कुछ आयुर्वेदिक हर्बल का प्रयोग करते हैं, जैसे त्रिफला हुआ, पंचसकार चूर्ण हुआ, इस प्रकार का जो हम जड़ी बूटी से निर्मित औषधि का प्रयोग करते हैं, इससे पेट साफ रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी आपका। आपको भी बहुत आपने हमारे व्यूअर्स, हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी जानकारी दी। व्यूअर्स, आपका अगर जो भी कमेंट होगा इसके बारे में, चाहे वैद्य जी से जो भी कुछ पूछना है, किसी भी बीमारी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, ये आपको रिप्लाई देंगे। आप हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, चाहे वैद्य जी का भी अपना चैनल है, उस पर आप कमेंट करके बता सकते हैं। जीवनी संजीवनी, आप अपना चैनल बता दीजिए। जीवनी संजीवनी हर्बल औषधि नाम का मेरा यूट्यूब चैनल है। मेरा मोबाइल नंबर है 8235442278। आपका इस चैनल पर, इस मोबाइल पर स्वागत है। हम कभी भी आपका फ़ोन रिसीव करेंगे, कभी भी आपका कोई प्रश्न हो तो हम उसे मैसेज के माध्यम से या कॉल करके इसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।